आप लोगों के सामने न्यूज़ व्यूज़ प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं, शाहीन सिद्दीकी। लोगों के बीच लॉकडाउन के जोन्स के बारे में बहुत भ्रम पैदा हो गया है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या बुनियादी फ़र्क है और इससे क्या कौन सी गाड़ी चलेगी, कौन सी दुकानें खुलेंगी और कैसे कैसे मतलब निकलना होगा, आना जाना ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं कई लोगों के ऊपर। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन सभी चीज़ों की जानकारी रखें और विभिन्न सोर्सेस से जानकारियाँ मिल रही हैं, उन जानकारियों के मुताबिक काम करें और रहें और शर्तों का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसा ऐप है जो इस वक्त विवाद का विषय बन गया है और सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को और कंटेनमेंट जोन, रेड जोन में रहने वाले लोगों को कहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। सरकार की टारगेट है कि 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ लोग इस सेतु को ऐप को डाउनलोड करें और अभी तक 9 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। लेकिन इस ऐप के बारे में भ्रामक स्थितियां हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि इसमें कोई भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ ऐप है। लेकिन विपक्ष और दूसरे नागरिकों का, जो नागरिक हैं, आम नागरिक, उनको शक पैदा हो गया है कि इस ऐप के ज़रिए उनकी प्राइवेसी को विभेदन किया जाएगा और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस ऐप का काम होता है कि किसी भी संक्रमित को ये चिन्हित करता है और संक्रमित से मिलने वाले लोगों को भी चिन्हित करता है। शराब के दुकान के आगे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसलिए कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि शराब के ठेकों को खोला जाएगा और लोग काफ़ी भी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे थे। और सरकार ने जो लोग, लेकिन लोग मालूम नहीं कि जो लोगों ने 2-3 दिन पहले इस शराब को खरीदा 70% कम रेट में, तो अब वो शराब 70% ज़्यादा के रेट में मिलेगा। और इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के भी दामों में भी वृद्धि हुई है, जबकि आलमी मंडी में, विश्व बाजार में तेल की कीमत पानी की कीमत की तरह है, पानी की कीमत से भी नीचे गिर चुकी, लेकिन यहाँ तेल, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। टेस्टिंग के बारे में भी लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। टेस्टिंग के बारे में भ्रम पैदा हो गया है कि ये टेस्टिंग जो 12 घंटे में रैपिड टेस्टिंग के ज़रिए जो रिपोर्ट आती है वो सही है, या 2.5-3 दिनों के बाद जो रिपोर्ट आती है वो सही है। तो इसके बारे में चिकित्सकों का कहना है कि जो टेस्टिंग 2.5-3 दिनों में रिपोर्ट आती है वही ज़्यादा कारगर और ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग है। और ये भी एक भ्रम पैदा हो गया है कि कहीं दूसरे टेस्टिंग में गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसमें गलत रिपोर्ट तो नहीं दे रहे हैं दूसरे बीमारियों के बारे में। ये तो नहीं है कि दूसरी बीमारी हो और लोग टेस्टिंग में रिपोर्ट दे दें कि कोरोना है। तो इसकी भी चिकित्सकों ने खंडन किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। गर्मी से घटेगी कि नहीं, कोरोना घटेगा कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा चल रही है। तो अक्सर लोगों का मानना है और साइंटिस्टों और डॉक्टरों का भी मानना है कि गर्मी से ज़रूर कोरोना के संक्रमण में कमी आएगी। लेकिन हैरत की बात है कि तीसरे लॉकडाउन के इस चरण में अभी आज रिकॉर्ड इजाफा हुआ है संक्रमित लोगों का और लगभग 4000 लोग संक्रमित पाए गए हैं आज के दिन।
एंटी कोविड रोबोट का निर्माण हुआ है। बनारस के एक स्टूडेंट ने एंटी कोविड रोबोट का निर्माण किया है। एंटी कोविड रोबोट हल्के पानी में चलने वाला रोबोट है। यह चिकनी सतह पर ही नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चलेगा और इसकी वजह से बाजारों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग कराने में मदद मिलेगी। इस रोबोट की खासियत यह है कि यह 2000 वाट के करंट से लोगों को जोरदार झटका देगी और सोशल डिस्टेंसिंग पर मजबूर करेगी। इसकी खासियत ये भी है कि थाने में बैठे थानेदार और उसके कर्मचारी थाने में बैठकर ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों की निगरानी कर सकेंगे। और ग्रामीण इलाकों में भी ये टेस्टिंग रोबोट जा सकता है। इसमें पहिया लगा हुआ है जिससे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चल सकता है और इसके ज़रिए आम नागरिक भी इस रोबोट के सामने आकर सीधे थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये रोबोट वाकई एक राहत की सांस है, खासकर प्रशासन के लिए। स्वीडन में लॉकडाउन नहीं है। स्वीडन एक ऐसा देश है जहां लॉकडाउन नहीं है, फिर भी वहां संक्रमितों की संख्या कम आ रही है। इसका कारण यह है कि वहां की एक तो आबादी कम है और लोग इच्छापूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगा रहे हैं बाज़ारों में। स्वीडन की सरकार का कहना है कि स्वीडन के नागरिकों को बाहर घूमने का बहुत शौक है और लॉकडाउन नहीं लगाने से भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा, तो उसने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया। अब आखिर में आपके सामने एक जो हमारे दो महान कलाकार ऋषि कपूर और इरफान खान का निधन हुआ है, तो उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। हमारे महान कलाकार ऋषि कपूर का इरफान खान के 24 घंटे के बाद निधन हो गया और दोनों ही एक ही फिल्म डी डे में दोनों ने काम किया था। ऋषि कपूर ने फिल्म बॉबी, लैला मजनू, दीदारे यार, कुली, अमर अकबर अंथोनी, चांदनी, दीवाना और मुल्क जैसे कई यादगार फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन अदाकारी का परिचय देते रहे। और इनकी अदाकारी उस समय ऐसी थी जैसे कि धूप में ठंडी छाँव। जब सारे अमिताभ बच्चन का ज़माना था और हर जगह एक्शन फिल्मों की धूम मच रही थी, उस वक्त ऋषि कपूर के हाथ में गिटार था और वो रोमांटिक फिल्में बना रहे थे। इरफान खान भी बहुत बुलंद पाए के अदाकार हैं। उनकी ज़िंदगी हालांकि बहुत गरीबी में गुजरी। उनके खानदान फादर टायर पंक्चर का काम करते थे, लेकिन वो पढ़ाई में लगे रहे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उन्होंने कई ड्रामों में काम किया। ड्रामों के बाद सीरियल में काम किया और सीरियल के बाद फिल्मी दुनिया में आए। 1988 से उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और उन्होंने 30 बरस का उनका एक्टिंग का पूरा दौर है। उनकी फिल्में बिल्लू, पीकू और लाइफ इन मेट्रो सिटी, मकबूल, हासिल वगैरह बहुत चर्चित फिल्में हैं। वैरियर भी एक चर्चित, लंच बॉक्स भी एक चर्चित फिल्म है। तो इस तरह से इन सभी फिल्मों में उन्होंने बहुत यादगार रोल निभाए। बहुत ही दमदार किरदार रहा उनका। और हॉलीवुड, उनकी खासियत ये थी कि वो हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों फिल्मों में यकसा तौर पर मकबूल थे। और उनकी बॉलीवुड आलोचकों, फिल्म आलोचकों ने भी काफ़ी बुरी बुरी प्रशंसा की है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत ही कम उम्र में, जिस वक्त उनकी एज सिर्फ 53 बरस थी, वो इंतकाल कर गए। उनकी फिल्म बिल्लू में देखने पर लगता है कि वो कितना सहज और कितना प्राकृतिक किरदार निभाते हैं। उन्होंने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार अदा किया है और उसमें दिलों को छू लेने वाली अदाकारी है। इसके अलावा पीकू में भी उन्होंने टैक्सी ड्राइवर का जो रोल किया है वो भी वाकई यादगार रहेगा। जो भी उस फिल्म को देखेगा याद कर रखेगा हमेशा। तो
और एक चीज़ और कि वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे इरफान खान, और उनकी माँ का इंतकाल उनसे 4 दिन पहले हो गया था। तो आज बस इतना ही, और इसके साथ आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, इसको बेल आइकन को दबाकर इसको लाइक करें, और इस आपके पास नोटिफिकेशन का जाना ज़रूरी है कि नहीं, इसीलिए ऐसी अपील की जा रही है। शुक्रिया।